हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर्षा छाया वाला सम, टेक्स्ट बुक का सम नंबर 13। फटाफट लाइंस ड्रॉ करें। ट्रेडिंग अकाउंट 12 लाइंस और फिर वो पेज छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एएसएफओ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 6 लाइंस, सेलिंग एक्सपेंसेस में 4 लाइंस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में 3 लाइंस, ये रेस्ट ऑफ पेज। इधर एक लाइन छोड़ के अदर इनकम्स। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस समय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन थोड़ा बड़ा है, तो 15 लाइंस जितना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स भी हैं, करंट अकाउंट भी है, तो हम करंट अकाउंट बनाते हैं 10 लाइंस। और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट। ये सब 4 to 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लेट अस स्टार्ट द सम। एडजस्टमेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है, ड्राइंग्स पर है, मशीन पर है, तो मशीन हम अंदर लिखेंगे। सैलरी टू छाया है, तो वो भी हम पी एल अप्रोप्रिएशन में अंदर लिखेंगे। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, तो इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, मतलब जीपी ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो रिवाइज ट्रेडिंग जैसा शॉर्ट छोटा ही बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्योंकि टी शेप ट्रायल बैलेंस है, तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स में हर्षा एंड छाया का कैपिटल अकाउंट लिख के टोटल कर देंगे। मेहरबानी करके फिक्स्ड कैपिटल मत लिखना, ये कैपिटल अकाउंट है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, राइट। कुछ बच्चों को आदत होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। भाई ये कैपिटल अकाउंट है, आप पूरा चैप्टर छान मारो, आपको फिक्स्ड कैपिटल शब्द कहीं नहीं मिलेगा। कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट लिखना है। फिक्स्ड कैपिटल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। चलिए, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। 4000 का क्रेडिट बैलेंस है छाया का, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस एज 1 FX सेम साइड 4000 छाया के कॉलम में लिख लिया। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है और इस पे एडजस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आती है। तो अल्फ वैल्यू में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड एक लाइन छोड़ के बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख रहा हूँ हर्षा की। फिर एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है छाया का 50। और एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस एज 1 FX सेम साइड दे देते हैं ताकि सम भरा हुआ हो, मेजॉरिटी मार्क्स मिल जाए। लोन ऑफ हर्षा, लोन ऑफ हर्षा एक नॉन करंट लायबिलिटी है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन ऑफ हर्षा लिखोगे। अब क्योंकि पार्टनर है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो अक्टूबर 16 को लोन लिया है, मार्च का ट्रायल बैलेंस है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12 करिए कितना होता है। बिल्कुल सही, 300। अब सामने आप देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, 200। इसका मतलब 100 इज आउटस्टैंडिंग। अब इंटरेस्ट ऑन लोन एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आप लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन 200, ट्रायल बैलेंस एज 1 FX सेम साइड, डेबिट साइड लिख लिया। आउटस्टैंडिंग ये एक से एक एडजस्टमेंट है 100, तो इस 100 का आपने दिया यहाँ पे डेबिट इफेक्ट। राइटिंग ऑन द डेबिट साइड इज कॉल्ड एज डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपीज। जितने की एडजस्टमेंट बनी उसका 2 इफेक्ट दिया, एडजस्टमेंट बनी सिर्फ 100 रुपीज की। ओके, तो 100 रुपीज का यहाँ पे आपने दिया डेबिट इफेक्ट और यहाँ पर आपने दिया क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट, रेंट। अब रेंट कौन सी साइड दे रखी है, क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो ये हमारी इनकम है, अदर इनकम। ओके, तो बाय रेंट 12,000। कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, रेंट इधर लिख देते हैं। अरे भाई इधर आएगी अगर वो डेबिट साइड होती तो। यहाँ पर रेंट कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, तो हमारी अदर इनकम है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें मैंने लिख दिया बाय बैलेंस BD 24,700। नेक्स्ट दे रखा है बैंक बैलेंस। अब जानबूझ के उसने बैंक बैलेंस शब्द लिखा है। बैंक बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है वो बैंक OD, बैंक बैलेंस नहीं।
क्योंकि बैंक बैलेंस तो जनरली एसेट होता है, लिखा उसने बैंक बैलेंस है पर वो ओडी है, तो लायबिलिटी साइड लिखना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड। ट्रायल बैलेंस में बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड दे रखा है, तो उसका क्रेडिट इफेक्ट आना चाहिए। मेहरबानी करके गलती करके इधर बैंक बैलेंस मत लिखना, वो ये चाहता है कि तुम बैंक बैलेंस इधर लिखो, पर आपको समझना है कि बैंक बैलेंस क्रेडिट है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा अंदर लिख लो क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट को अगर आप रेफर करेंगे तो वी हैव एन एडजस्टमेंट सेम अमाउंट की, पर हाल फिलहाल इसको मैं सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में लिख देता हूं, आप मत लिखो, यहां पेंसिल से लिखो, पेंसिल से लिखो सस्पेंस 300, बिकॉज ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, क्योंकि हम एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, तो सस्पेंस क्रेडिट साइड है, तो हाल फिलहाल मैंने उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा है, आप पेंसिल से लिखो। हमने क्रेडिट साइड खत्म किया, अब हम जा रहे हैं डेबिट साइड पर। सबसे पहले ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आएंगी। हमेशा करंट अकाउंट में एक लाइन छोड़ देने की बैलेंस लिखने के लिए, तो पहले पहले ड्राइंग्स मत लिखना, एक लाइन छोड़ देना। टू ड्राइंग्स, हर्षा की हर्षा में, छाया की छाया में। देन वी हैव करंट अकाउंट का बैलेंस, हर्षा का करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस है तो डेबिट साइड है, तो हमने हर्षा के कॉलम में डेबिट साइड लिख दिया, टू बैलेंस बीडी 6000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर से रिलेटेड बातें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मेहरबानी करके फिक्स्ड कैपिटल शब्द मत लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो, फिक्स्ड कैपिटल जैसे कोई चीज नहीं होती। 700, एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। छाया का 1000। नेक्स्ट मशीनरी, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, अंदर मशीनरी 40,000। Now next we have interest on loan which we have already done. Interest on loan is done. Now we are going for the salary. अब ये नॉर्मल सैलरी है और एक है छाया की सैलरी, तो नॉर्मल सैलरी पीएनएल में जाएगी, और इस पर भी एक सीक्रेट एडजस्टमेंट है। 13,000 दे रखी है और 1,000 पर मंथ दे रखा है, तो अल्फलाली ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, मैंने पहले ये लिखा 13,000। अब क्योंकि सीक्रेट एडजस्टमेंट है तो हमें साथ साथ करनी पड़ेगी। 1,000 पर मंथ के हिसाब से होते हैं 13 महीने, 13 महीने की सैलरी है ये, तो एक महीने का सैलरी मैंने एडवांस दे दिया है, उसको कहते हैं प्रीपेड सैलरी। क्या करना चाहिए? माइनस, बिल्कुल सही, प्रीपेड सैलरी 1,000 माइनस 13,000 में से 1,000 माइनस किया 12,000। अब डेबिट साइड में से आप माइनस कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड में से माइनस तो क्रेडिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ये क्रेडिट, दूसरा आना चाहिए डेबिट। बिल्कुल सही, एसेट साइड को डेबिट साइड बोला जाता है, तो एसेट साइड हम लोग करंट एसेट्स में लिखेंगे प्रीपेड सैलरी 1,000, तो यहां आ गया डेबिट इफेक्ट, और हमने सैलरी में से माइनस कर दिया तो यहां आ गया क्रेडिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। नेक्स्ट जाते हैं सैलरी ऑफ छाया, इस पर भी एडजस्टमेंट है, राइट? तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है, राइट? यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना। टू सैलरी छाया 5,500। नेक्स्ट डेटर, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप सीधा बाहर लिख सकते हैं। रेंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं, राइट? ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट सेम साइड। बेड डेट्स, बेड डेट्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये बेड डेट्स हमारा लॉस है अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। टू बेड डेट्स 1,300। देन वी हैव स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2017 को है और स्टॉक भी 31 मार्च 2017 को है, और क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, राइट? अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर एक ही इफेक्ट देना है तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में इधर लिख दो, तो यहां नहीं लिख सकते क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड, गलत हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड दे रखा है स्टॉक? डेबिट साइड, तो हमें डेबिट इफेक्ट ही देना है,
इसीलिए मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, उस पर सीक्रेट एडजस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, इनर कॉलम में लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। अब ध्यान से देखें तो 30 जून 2017 तक प्रीमियम पेड है 1200 रुपीज की, 1200 रुपये 12 महीने के, तो 3 महीने के कितने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक आंसर आएगा विच विल बी 300। तो 1200 रुपये पे कैलकुलेट होगा पहले तो, इज दैट क्लियर? 1200 रुपीज पे कैलकुलेट होगा, 2000 पे कैलकुलेट नहीं होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 300, क्या करना चाहिए? माइनस, बिल्कुल सही, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 माइनस 2000 में से माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1700, डेबिट साइड में से माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट। ओके, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, करंट एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ट्रायल बैलेंस, नाउ वील गो फॉर एडजस्टमेंट्स। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 20,000 का 5% होता है 1000 रुपीज। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में चेक करो, हर्षा का कितना दिया हुआ है 700, होना चाहिए 1000, दिया हुआ है 700, इसका मतलब 300 इज आउटस्टैंडिंग, प्लस करेंगे। अब एडजस्टमेंट बनी वो सिर्फ 300 की बनी, डेबिट इफेक्ट दिया। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा में लिख दोगे 300। ओके, तो ये आ गया डेबिट इफेक्ट, ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट। अब 5% हमें छाया को भी देना है, तो 30,000 का 5% होता है 1500। यहां पर कितना दे रखा है 1000, इसका मतलब 500 आउटस्टैंडिंग, क्या करना चाहिए प्लस, बिल्कुल सही। अब एडजस्टमेंट बनी इसकी 500 की, ओके, डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो मैंने छाया में लिख दिया 500। नेक्स्ट 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स दे रखी है। अब ध्यान से देखें तो 6 मंथ्स का बनता है 5000, कैपिटल ऑन 5000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना होता है? बिल्कुल सही, 150। दिया हुआ कितना है 100, आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 50, एडजस्टमेंट बनी इस 50 की, तो जो डबल इफेक्ट आएगा वो इस 50 रुपीज का आएगा, ये आपने क्रेडिट इफेक्ट दिया। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एडजस्टमेंट वाला अमाउंट ही लिखना, टोटल मत लिख देना मेहरबानी करके। एडजस्टमेंट 50 रुपीज की बनी है, उतने का ही आप दूसरा इफेक्ट दोगे। नेक्स्ट 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है छाया का, अब उसका 3 मंथ्स का लगेगा, तो कैलकुलेट ऑन करें 10,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, परफेक्ट, इसका भी 150 आ रहा है, पर दिया हुआ कितना है 50, तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा 100, राइट। अब एडजस्टमेंट कितने की बनी 100 की, क्रेडिट इफेक्ट आया 100 का। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो आपने छाया के कॉलम में 100 रुपीज लिख दिए। नेक्स्ट 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एक हर्षा का 6,000 का डेबिट है, राइट, जिसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी दे रखा है आपको 100 रुपीज क्रेडिट, करेक्ट, यस, जो आपने कहा लिखा है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 10% 6,000 का होता है 600, इधर कितना दिया हुआ है 100, तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 500, करेक्ट, तो 500 प्लस हो गया, तो ये दिया क्रेडिट इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट के 500। अब
दूसरे का करंट अकाउंट क्रेडिट है, राइट। इसका इंटरेस्ट आना चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, क्योंकि वो हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, एक लाइन हमने छोड़ दी है क्योंकि सैलरी ऑफ छाया पर एडजस्टमेंट है। तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया 400 डेबिट इफेक्ट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया के कॉलम में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट 10% डिप्रिशिएशन ऑन मशीन विच इज द इजीएस्ट वन। मशीन में से माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में 4000। अब टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, sorry, no, this one. Monthly salary of Chaya 500. Monthly salary of Chaya 500. 500 monthly salary into 12 करेंगे तो 6000 आता है। सैलरी ऑफ छाया कितना दिया हुआ है? 5500 होता है। 6000 दिया हुआ है, 5500। 6000 कैसे होता है, क्लियर है ना? 500 मंथली है, इंटू 12 करेंगे तो 6000 आएगा। दिया हुआ है 5500, आउटस्टैंडिंग है 500, क्या करना चाहिए? प्लस, बिल्कुल सही। आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 प्लस कर दिया 6000। एडजस्टमेंट बनी कितने की? 500 की। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सैलरी, और छाया के कॉलम में लिख दिया 500। नाउ नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट। टोटलिंग में गड़बड़ कर दी, अंडर कास्ट है ना। जनरल एंट्री हमने सीखा था, अंडर कास्ट हो रहा है सेल्स, तो सेल्स होता है क्रेडिट, तो टू सेल्स लिखेंगे और सस्पेंस डेबिट हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स, टोटल अंडर कास्ट 300। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। अब ध्यान से देखिए, डेबिट इफेक्ट देना है तो थोड़ी देर के लिए मैंने सस्पेंस यहाँ डेबिट साइड लिख दिया। डेबिट इफेक्ट, वहां क्रेडिट इफेक्ट था, यहाँ डेबिट इफेक्ट था। पर एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, सस्पेंस सस्पेंस कट हो जाता है। तो अब वो जो पेंसिल से सस्पेंस लिखा हुआ है वो मिटा दो। इज दैट क्लियर? करेक्ट, क्योंकि डेबिट इफेक्ट जैसे ही आप दोगे यहाँ पे, सस्पेंस का डेबिट इफेक्ट दोगे, क्योंकि यहाँ पे डेबिट इफेक्ट आया 300 का, यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट आया, क्योंकि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। तो दोनों बार सस्पेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो सस्पेंस अभी आप मिटा दो। लास्ट एडजस्टमेंट 1700 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर एंट्री आती है टू जनरल रिजर्व 1700। दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। जनरल रिजर्व है इसीलिए मैं वो बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा फ्यूचर के लिए रिजर्व है, स्ट्रेंथन द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए रखा जाता है। नाउ द सम गेट्स ओवर, total it goes this side, difference gross profit, it is transferred to profit and loss account by gross profit. Total it goes this side, difference is net profit, transfer to P&L appropriation by net profit 17,700. Total goes this side, difference divisible profit. Nothing is mentioned, nothing is mentioned, they are equal partners. If nothing is mentioned, Partnership Act 1932 says they are equal partners. So 4,000 each. This is debit effect. Partners current account में आ जाएगा क्रेडिट साइड, डिविजिबल प्रॉफिट। अब करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस बड़ा हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, तो इसमें डेबिट साइड बड़ा है। टोटल किया, इधर गया डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी। कोइंसिडेंटली इसका भी डेबिट साइड बड़ा है, इधर गया डिफरेंस। अब ये क्रेडिट इफेक्ट है, दूसरा आना चाहिए इनका डेबिट इफेक्ट, तो ये आप लिखोगे एसेट्स में, यहां पर लिखोगे एसेट में डेबिट इफेक्ट। ओके, एंड व्हेन यू विल टैली इट विल टैली। करेक्ट, विश यू गुड लक, देखते जाना एग्जाम से पहले।